अल्फा बीटा डीके, कौन सा डीके? मैंने आपको बताया था अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, याद है? भूल गया? बहुत सारे डीके बताए थे। उस बीटा के भी दो टाइप होते हैं, बीटा माइनस और उनकी पेनिट्रेशन पावर, आयनाइजेशन पावर, ये वो बहुत छोटी छोटी चीजें आपको लिखाई थी। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर किसकी होती है? अल्फा की। और पेनिट्रेशन पावर गामा की। ठीक भाई, वो अपना क्लैरिटी था, वो थोड़ी बहुत आपको बोर्ड की किताबों में और देखिएगा, रटने हैं वो सब। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कौन इफेक्ट नहीं करता? गामा। गामा फोटोन है और अल्फा बीटा पार्टिकल्स हैं। अल्फा बीटा, बीटा प्लस पॉजिट्रॉन है, बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन, अल्फा हीलियम न्यूक्लियस है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा वो होगा अल्फा डीके। क्या होगा? तो लिखो चर्चा ऑन अल्फा डीके। चर्चा ऑन अल्फा डीके। अगेन आपने पढ़ा हुआ है, जल्दी जल्दी करते हैं, देख ध्यान से। अल्फा डीके, आइए इधर देख, कौन सा डीके? अल्फा डीके पे चर्चा करते हैं। आओ देखो भाई, अल्फा डीके, ये भाई वार भाई मजा आ रहा भाई। देख, अल्फा डीके का मतलब कौन सा न्यूक्लियस? हीलियम न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस? हीलियम न्यूक्लियस। कोई भी मान लो पेरेंट, इन्हें बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। पेरेंट न्यूक्लियाई का मतलब जो जिससे पैदा हो रहा है ये, उसे। अब ये अनस्टेबल होता है तो डिसइंटीग्रेट होता है। क्या होता है? ये रेडिएटेड होता है। असलियत में मैंने आपको बताया था कि दो टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं, मैंने शायद बोला नहीं बोला मुझे, तो जब भी कोई इक्वेशन बनती है, अल्फा डीके करा, बीटा डीके करा या गामा डीके करा, तो उस इक्वेशन की दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कितनी जल्दी जल्दी रिएक्शंस हुई, वो आप पढ़ोगे रेडियोटिविटी, जो आप माइनस dN/dt। और दूसरा, एक रिएक्शन से कितनी एनर्जी। तो अभी हम पहले एनर्जी पे चर्चा पढ़ेंगे। किस पे? फिर कितनी रिएक्शन हुई बाद में पढ़ेंगे। हालांकि दोनों की इंपॉर्टेंस है, पर एक ही रिएक्शन के दो एस्पेक्ट हैं, एक ही रिएक्शन के, है ना। अभी अपन डीके के प्रोसेस को समझ रहे हैं बस। मान लो कि आपके पास कोई भी एक पेरेंट न्यूक्लियाई है, जिसको हमने लिखा है ZA। ये अनस्टेबल था, इसलिए अल्फा डीके इसने छोड़ा। जब इसने अल्फा डीके छोड़ा तो बेसिकली 2He4 बाहर आ गया। 2He4 का क्या मतलब है? हीलियम न्यूक्लियस। इसमें कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन? अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। अपन इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में कभी भी आउटसाइड के इलेक्ट्रॉन पे चर्चा नहीं करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शंस। बोलो क्लियर। तो 2He4 कौन सा? अच्छा भाई, 2He4 पहले था जो बोला चमका। अब सोच, इसमें से कितने प्रोटॉन बाहर आ गए? 2। और कितने न्यूट्रॉन? 2। 4 न्यूट्रॉन एक बार आए। तो सोच, जो नया न्यूक्लियाई बना उसका यहां कितना लिखा जाएगा? Z-2। और ये अब प्रैक्टिकल बात। अब क्या बात? प्रैक्टिकल बात। जब ये से ये बना तो स्टेबिलिटी ज्यादा आई कि नहीं आई? आई। स्टेबिलिटी ज्यादा थी कि नहीं थी? तो इनकी एनर्जी ज्यादा है कि इनकी ज्यादा है? अच्छा, एनर्जी है कहां? न्यूक्लियस के अंदर, मास की फॉर्म में। E बराबर mc²। E बराबर। अगर हम एक पेरेंट न्यूक्लियस से दूसरे किसी न्यूक्लियस में गए, तो जो इस न्यूक्लियस में हम गए वो ज्यादा स्टेबल है कि कम है? अगर वो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, फोर्स प्रोसेस नहीं है, तो ऑटोमेटेड हो रहा है तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो बताओ, इस एक रिएक्शन में एनर्जी निकली कि नहीं निकली? निकली नहीं निकली? निकली निकली? घटी की बढ़ी? अगर हम बात करें, इन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोले? पक्की बात। और ये अपने क्या है? रिएक्टेंट्स। ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। क्या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन एनर्जी ऑफ? नहीं आया। तो एनर्जी गई कहां? एनर्जी घटी गई कहां? हीट क्या न्यूक्लियस की बात कर रहा भाई तू? हीट क्या होती है? हीट तो न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी पे बात हो रही होती है। हीट इज व्हाट? टेम्परेचर डिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी। ढंग से सोचो, तुम एक एटम की रिएक्शन की बात कर रहे हो, इसलिए हीट शब्द का प्रयोग मत करना। हीट कहां से आ जाएगी? भाई रिएक्शन है एक एटम की। हीट तो काइनेटिक एनर्जी तो पार्टिकल होती थी, ये तो उस पार्टिकल के अंदर की बात हो रही है। हीट इज व्हाट? इफ सपोज आई गिव सम एनर्जी, मैंने बहुत ढंग से बोला है सब। जब मैं किसी भी सिस्टम को एनर्जी देता हूं तो उसकी टेम्परेचर बढ़ता है। बेसिकली क्या बढ़ता है अंदर? बहुत सारे पार्टिकल होते हैं उसमें। तो यहां क्या, वो कहां गई? वो एनर्जी गई कहां? तो बता। पहले तो ये समझ आ रहा है एनर्जी गई कहां गई? अरे मान लिया कि मास कम हो गया, मान ली बात।
फिर तो मास बढ़ा होगा घटा होगा? मैं आपसे पूछूं मास ऑफ वाई एटम प्लस मास ऑफ हीलियम एटम इज ग्रेटर देन मास ऑफ एक्स एटम और व्हाट? प्रैक्टिकली बात बताओ मेरे को। अगर मैं आपको बोलूं कि इस मास के, अच्छा एक बात समझना चाहिए, जब मैं बड़ा एम लिखूं दैट मीन्स मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल। और जब मैं बोलूं एम मास ऑफ न्यूक्लियाई, ऑल्दो प्रैक्टिकली इन दोनों में कोई खास अंतर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का मास जुड़ता है तो ये आ जाता है, पर इलेक्ट्रॉन का मास इन कंपैरिजन टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन कोई खास ज्यादा, प्रैक्टिकली बराबर होते हैं। बट अगर माइन्यूट लेवल पे बात करें तो ये बड़ा एम है मास ऑफ, छोटा एम है मास ऑफ मैं न्यूक्लियस में। अगर मैं ध्यान से बोलूं कि मैं बोलूं छोटा एम वाई छोटा अल्फा, ये प्रोडक्ट्स का मास है, ये एक्स के मास से ज्यादा होगा कम? सब लोग बोलेंगे कम होगा, होगा कि नहीं होगा? mx मास घटा कि नहीं घटा? घटा ना यार, हाँ ना बोल, घटा, इसमें कोई शक वाली बात? बहुत बढ़िया साहब। अब मुझे ये बताओ कि जब ये घटा तो एनर्जी, मास घटा मतलब मास कम हुआ, मतलब एनर्जी लेके निकला होगा, वो एनर्जी गई कहां? किसकी काइनेटिक एनर्जी? किसकी? हाँ करेक्ट, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी के रूप में बाहर है। ये बम फूटने जैसा है। किसके फूटने जैसा है? एक बम था, एक फूट गया दो टुकड़े में, एक वाई और एक, सिर्फ अल्फा समझ में आ जाएगा तो बीटा माइनस बीटा प्लस की इलेक्ट्रॉन कैप्चर सब अपने आप आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, इसलिए एक समझ लो ढंग से बस। और बाकी सब कैलकुलेशन होगी इसमें, मेरा रोल सिर्फ इतना समझाने का, बाकी कैलकुलेशन ही बहुत सारी होगी। वो डेल्टा एम सी स्क्वायर 931.5 मेगा, वो सब आपको करनी आनी चाहिए। मैं तो प्रोसेस समझा रहा हूं आपको। एम वाई प्लस एम एल्फा इज लेस देन एम एक्स, ये बात समझ में। जो मास घटा वो एनर्जी फॉर्म में, पर एनर्जी है कहां? हमने पहली बार देखा काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होने चाहिए, हुए भी सही। हमने देखा क्या दौड़ते हुए नजर आते हैं? हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे दोनों ये डिसइंटीग्रेट हो गया एक्स बाय एल्फा, दोनों आसपास, ऐसा नहीं तो काइनेटिक एनर्जी तरह भागते, बम की तरह फूटते। कैसे फूटते हैं? बम के अंदर एनर्जी ऐसी तो आती है, यही तो केमिकल रिएक्शन है। हाँ ना बोले यार, यही तो इंटरनल प्रोसेस जो होता है, हाइड्रोजन बम, ऐसे एटम बम, अरे होते कि नहीं होते यार? यही सब तो होता है, ऐसा होता है। तो भाई ठीक, बहुत बढ़िया। अरे ठीक भाई, एम वाई प्लस एम एल्फा इज लेस देन एम एक्स। अच्छा बात समझे, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आया तो पहली बात हम ये समझे कि काइनेटिक कितनी एनर्जी है, कितनी एनर्जी एसोसिएटेड को हम बोलते हैं क्यू। एनर्जी एसोसिएटेड को हम क्या बोलते हैं? अच्छा सोच के देख, इस क्यू, इसे क्यू डिनोट करते हैं, ये होती क्या असलियत में? डेल्टा एम सी स्क्वायर। हमारे शब्दों में बात करें तो डेल्टा एम एएमयू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे तो बता चुका हूं सब। डेल्टा एम इज व्हाट? मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ, नहीं आया। अब प्रैक्टिकली सोच लो, तुम्हें मास किसका पता होगा? न्यूक्लियस का कि एटम का? एटम का। किसका होगा? किसका? आप समझना। अगर मैं डेल्टा एम की बात करूं तो रियलिटी में वो क्या है? वो रियलिटी में डेल्टा एम, जिसे मास डिफेक्ट कहते हैं। मास डिफेक्ट अलग चीज है, दिस इज द चेंज इन मास, दिस इज द साला मेरे बैच से आवाज आ रही है, चला जाओ। हाँ भाई, क्या बोले? डेल्टा एम क्या चीज? डेल्टा एम। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो भाई डेल्टा एम की बात करते हैं। आइए, एनर्जी एसोसिएटेड इक्वल्स टू क्यू इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर डेल्टा एम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा एम क्या चीज? अब हम डेल्टा एम जो हमारा है वो क्या है? डेल्टा एम देखो इधर ध्यान से, एम वाई प्लस एम एल्फा एम एक्स। डेल्टा एम असलियत में है क्या? मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई प्लस मास ऑफ हीलियम या एल्फा पार्टिकल, जो भी आप लिखो। छोटा एम लिखा है मतलब ये न्यूक्लियस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पर असलियत में एम एक्स है क्या? अगर मैं प्रैक्टिकली जो हमें गिवन हो, हमें मास ऑफ एटम गिवन होता है, क्या गिवन होता है? तो परेशान ना हो, एम एक्स माइनस जेड एम ई। अरे नहीं आया। एम एक्स माइनस नहीं आया। एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई माइनस जेड एम ई। अरे नहीं आया, सॉरी, माइनस
Z माइनस 2 Me। अरे हाँ ना बोल। माइनस मास ऑफ हीलियम पार्टिकल, हीलियम एटम माइनस 2 Me। देख मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? देख मैंने सही लिखा है कि ध्यान से देख, देख ढंग से देख, ढंग से देख। इसके अंदर कितने अगर इसके एटम का मास पता है तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? Z माइनस 2, तो माइनस कर दिए। ये एटम का मास, ये इसमें से मास, तो ये किसका मास आ गया? न्यूक्लियस का। किसका आ गया? ये किसका? अच्छा, ये किसका? तो बेसिकली ये चीज और ये चीज सेम है, पर प्रैक्टिकली आपको सवालों में ये गिवन होंगे। अरे हाँ ना बोल। हालांकि इस सवाल में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आगे दिक्कत, आगे एक जगह चेंज आएगा, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस समझा रहा हूं। इसमें तो चाहिए दिया हो, ये दिया हो, एक ही इक्वेशन आएगी, देख कैसे। mx माइनस जेड एमी माइनस जेड माइनस 2 एमी, माइनस करोगे तो जेड एमी कट जाएगा। यहां से बचेगा माइनस माइनस प्लस 2 एमी, वहां माइनस 2 एमी। एमी वाली टर्म बचेगी नहीं, एमी वाली टर्म तो सिंपली वापस वैसे ही बचेगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है, mx माइनस my माइनस mhe। अरे हाँ ना बोल। अब सोच तुझे अगर इनके मासेस दिए हो AMU में, क्या तू ये डेल्टा एम निकाल सकता है? क्या डेल्टा एम से निकाल के 981.5 से मल्टीप्लाई करके 981.5 से, अरे हाँ ना बोल, 981.5 से मल्टीप्लाई करके क्या तू क्यू लिख सकता है? क्या लिख सकता है यार? आवाज नहीं, क्या लिख सकता है? क्यू लिख सकता है। तो हीट, ये एनर्जी आ गई। अभी एनर्जी गई कहां? किसकी? वाई की हीलियम, दोनों में। अच्छा ये कैसे किस में जाएगी, कैसे पता करेंगे? बम फूटने जैसा, मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या कंजर्वेशन? अरे यार है तो प्रोसेस वही, अरे है तो प्रोसेस बम फूटने जैसा ही, इसमें कोई शक वाली बात? अरे हाँ ना बोल। चलो भाई बहुत बढ़िया, बम फूटने जैसा है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। आइए 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 आइए, देखिए इधर देखिए, तो mx माइनस my माइनस mhe, mx माइनस my माइनस, बहुत सुंदर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, ये एनर्जी। अच्छा एनर्जी इतनी है, क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं? हर सवाल में बहुत, मैं कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा आपको, खूब कैलकुलेशन मिलेगी। mx my दिया होगा, कैलकुलेशन निकालनी होगी। क्या एक रिएक्शन में जो एनर्जी आ रही है, क्या वो क्लियर है? अरे हाँ ना बोल। बेसिक सवाल कैसे आएंगे वो भी बताता, सुनना ध्यान से। मान लो आपको बोला जाए कि एक रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है? उस रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर में यही तो होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसे बोलो एक रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है, मान लो उससे हमें ना 1000 वॉट मिलता है। क्या मिलता है? 1000 वॉट का मतलब क्या? 1000 जूल प्रति सेकंड। तो बताओ कितने न्यूक्लियर वो हो रहे हैं प्रति सेकंड? क्या एक से इतनी एनर्जी आएगी? कितने से आएगी बताना, बड़ी बात। ये तो 1 रुपए में 2 आम, तो 2 रुपए में 4 आम जैसी का नहीं आया। कई लोग कह रहे हैं 1 रुपए में 2 आम, तो 2 में 5 ले लेता हूं मैं तो। अरे हाँ ना बोलिए यार, 1 रुपए में 2 आम तो 2 रुपए में 4 आम, टाइप्स वाली कहानी, सिंपल। खैर मैं वापस यहाँ आता हूं, लेट्स कम टू द ट्रैक। ये बात एकदम क्लियर है, अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा भाई ऐसे ठीक, हीट आ गई, मतलब हीट क्या, सॉरी एनर्जी आ गई। एनर्जी हमें समझ में आएगी इन दोनों में जानी चाहिए। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? वो हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन है। देख क्या P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल? P इनिशियल कितना? 0, मतलब मोमेंटम ऑफ y प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा। अरे यार शुड बी सेम मैग्नीट्यूड वाइज। अरे हाँ ना बोल, मतलब मैं चुपचाप लिख लेता हूं तो अपने समझ में आ जाएगा। अपन लिखेंगे मोमेंटम ऑफ y मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा। पहले था जो बोला चमका, यानी कि अपने को क्या लिखना चाहिए अगर अपन बहुत ध्यान से देखें? अच्छा मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं? √2m काइनेटिक एनर्जी, √2m लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? मास ऑफ y इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इक्वल्स टू मास ऑफ अल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। यार मुझे लगाएं तो मैं आया, क्या इक्वेशन लिखी जा सकती है? अगर अपन बात करें तो मास ऑफ y क्या है रिलेटिव में? मास ऑफ y है बेसिकली z माइनस 2 AMU अप्रोक्सीमेट, z माइनस 2। वैसे सवालों में गिवन होगा, परेशान होने की जरूरत। ऐसे मास ऑफ हीलियम क्या है? 4 AMU। अरे क्या है? नहीं मैं कुछ गड़बड़ बोला, z माइनस 2 AMU नहीं, a माइनस 4 AMU। अरे हाँ ना बोले यार, मास तो ऊपर वाला आएगा ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो a माइनस 4 AMU। ऐसे अगर अपन बात करें तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा? 4 AMU। कितना होगा? यहां पे रख सकते हो, बोल रख सकते हो कि नहीं रख सकते? तो AMU में दो तरफ से कट जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे भाई साहब a माइनस 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ y इक्वल्स टू 4 काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा। अरे हाँ ना तो बोल, कोई बुराई वाली बात नहीं। अब सोच, ये काइनेटिक एनर्जी y, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आई कहां से? अरे वो क्यू ही तो है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी
अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी वाई, इट इज नथिंग बट क्यू, इट इज नथिंग बट। अब यहां से काइनेटिक एनर्जी अल्फा काइनेटिक एनर्जी वाई निकाल लेते हैं। देख काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई क्या लिख सकते हैं, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या लिख सकते हैं, A-4/4, A-4/4, तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा लिख लेते हैं, और तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा A-4/4 प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू। तो देख तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई कितनी आई, ध्यान सुनना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई कितनी आई देख, +4 करोगे तो +4 ने मान लिया 4/A इंटू क्यू। अरे यार सब सही कर रहा हूं मैं, A-4/A इंटू क्यू, कोई गड़बड़ तो नहीं करी कैलकुलेशन, देख लो। अरे हाँ ना बोल। अब यहां पे रख दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ, कहां गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई 4/A इंटू क्यू, 4/A इंटू 4 को मार देगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आएगा A-4/A इंटू क्यू। क्या क्यू आपको निकालना आता है? अब क्योंकि वो बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिख देते हैं, इसको कैसे लिखते हैं किताबों में, मैं आपको डरा देता हूं। ऐसे देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई पार्टिकल इज 4/A, क्यू को लिखेंगे mx माइनस my इंटू m अल्फा इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर दिस मास इज इन a। अरे है तो वही यार, कोई खास बात। तो mx माइनस my माइनस m अल्फा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन 4/। अरे यार कोई बुराई वाली बात, सोच लो, गारंटीड। एक मिनट, तुम्हें आया कि नहीं आया, यहां तो आया नहीं आया। ये एक प्रोसेस, मैं इसमें सवाल नहीं करा रहा हूं कैलकुलेशन वाले, पर इसमें सवाल होंगे बहुत सारे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। प्योर कैलकुलेशन होगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी, कैलकुलेशन ज्यादा होगी, आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस है प्योर। उतारो। बेचारे 11वीं वालों से मैं पहली बार मिलने गया, वो भी डांट खा ली उन्होंने, सब लोग सदमे में आ गए मेरे को देख के, बहुत अच्छा लगा, टेरर तो है कम से कम। एक मिनट पहले बताओ, क्या इस पे आने वाले सवाल कर लोगे, कैलकुलेशन वाले कर लोगे? और पहली बार इसका मतलब नहीं कि मैंने इतना ही बताया तो सवाल इंपॉर्टेंट नहीं, वो कैलकुलेशन के सवाल इंपॉर्टेंट है, आएंगे, इसमें कोई शक वाली बात। अब हुआ क्या, ये समझ में आएगी साला वाई और एक्स में निकली क्या चीज, वाई और अल्फा में निकली, हमने क्यू डिवाइड भी कर लिया, हमें अच्छा भी लगा। हमारे पास इसमें चार्ज पार्टिकल कौन था, अल्फा। कौन था, अल्फा पे चार्ज, अल्फा इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा इज बेसिकली, उसमें कितना चार्ज होता है, 2e, कितना होता है। जब हमें थ्योरेटिकली उसकी कैलकुलेशन समझ आ रही है, जब थ्योरेटिकली हमें उसकी कैलकुलेशन, तो हमने साला मैग्नेटिज्म का यूज किया इसकी काइनेटिक एनर्जी को आइडेंटिफाई करने के लिए। कैसे, लेट मी टेल यू। हमने सोचा कि अगर अल्फा पार्टिकल आ रहा है बाहर और ये इतनी एनर्जी के साथ आ रहा है, कितनी एनर्जी के साथ आ रहा है, चलो बताओ, दिख रहा है भाई जो भी आ रहा है, A-4 इंटू A इंटू क्यू, क्यू मुझे निकालना आता है। मैंने कहा क्यों ना अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में डालूं, ऐसे, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, क्या करा हमने, ऐसे केमिस्ट्री में बताया था क्या कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो सुने, ध्यान सुनते हैं, फिर कोई खास बात नहीं, रॉकेट साइंस नॉर्मल, तुम पढ़ चुके मैग्नेटिक फील्ड। अब तो मान लो मैं एक चार्ज पार्टिकल डालूं जिसका मास अल्फा हो, चार्ज 2e हो। अरे यार, तो सोचो वो क्या करेगा, सर्कुलर, इसका रेडियस कितना होगा, mv/qb, और काइनेटिक एनर्जी टर्म्स में mv को क्या लिखते हैं, √2 मास ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन 2EB। B तो हमने लगाया तो हमें पता है, E हमें पता है, मास ऑफ अल्फा हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, तो हमें रेडियस पता है, तो हमें रेडियस कैलकुलेट कर लिया थ्योरेटिकली कैलकुलेट, और यहां से पार्टिकल्स को डाला, कौन से पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स को, और हमें पहले से कैलकुलेटेड है थ्योरेटिकली क्या चीज, R। जब हमने डाला इसे तो हमने देखा, मान लो कि हमारा R जो कैलकुलेटेड है वो ऐसा होना चाहिए, R कैलकुलेटेड, RC, C का मतलब कैलकुलेटेड, ठीक। तो हमारे हिसाब से पार्टिकल यहां पे जाके ऐसे टकराने चाहिए, पर जब असली तुम्हें डाला अल्फा पार्टिकल्स को तो यहां से पार्टिकल आए, तो हम बहुत खुश हुए, तो हम बहुत, और वाह मजा आ गया भाई, अरे हाँ ना बोल, बहुत आनंद आया, अरे जो पढ़ा समझा सब बढ़िया एकदम।
फिर किसी दूसरे साइंटिस्ट ने ध्यान दिया कि ये तो आए बाहर, पर साले 100 डाले थे तो यहां से 5 ही बाहर आए या 20 ही बाहर आए, बाकी साले नहीं आए, बाकी साले तो ध्यान दिया गया उनपे, पहले तो खुश हुए बहुत, अरे वाह यार, पर असलियत में कुछ और थे जिन्होंने ये काम वो नहीं आए साले, वो कुछ ऐसे आए और वो एक फिक्स पैकेट्स में आए, 2-3 ऐसे। ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इससे कम थी, ज्यादा कम, रेडियस कम होगा तो एनर्जी कम है, तो साला उनके केस में क्यों कहा गया? तो ऑब्जर्वेशन आई उनके केस में क्यों? यार इनके तो समझ आ गया सब, ये क्या हुआ, ये साला लफड़ा लगा तो साला तो कुछ गड़बड़ हो रही है यार, हैं ऐसे कैसे? तो देखा गया कि साला एक फोटोन और बाहर आता है। कौन बाहर आता है? कौन बाहर आता है? मतलब और देखा तो एक अदृश्य पार्टिकल और बाहर आता है, एक अदृश्य पार्टिकल और बाहर आता है। जब हमने और ध्यान से देखा सिर्फ इनके बाय और, तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन मिला, कैसे सुने, एक्स जेड ए वाई जेड -2 a -4 प्लस 2He4 प्लस एक अननोन पार्टिकल जिसको हमने बोला गामा फोटोन, जो गामा आप बोलते हो ना, वो निकला इसमें। अगर हमारा सिर्फ यही होते तो गामा की हमें कोई जरूरत, हमें जरूरत ही नहीं थी गामा की, हमें गामा की जरूरत थी नहीं, हमें गामा की जरूरत, अरे हाँ ना बोल यार, सब बढ़िया चल रहा था। पर जिनमें ऐसा हुआ उनमें अल्फा की पार्टिकल एनर्जी कम है, अल्फा की एनर्जी कम है तो इसकी भी कम है, तो इसकी भी, तो फिर वो एनर्जी गई कहां उस रिएक्शन की? वो एक फोटोन के रूप में बाहर आ गई, वो एक, ऐसा कभी होता है, कभी फोटोन ज्यादा का होता है, कभी वो फोटोन कम का होता है। तो फिर उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो समझे अपन। इंटर एटॉमिक लेवल पे तो अपन गए नहीं, 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉम पे क्या हो रहा है ये हमें रियलिटी में पता, हमने ऑब्जर्व करा फिर उसे एक्सप्लेन करा। हमने ऐसा माना कि असलियत में कभी कभी ऐसा होता है कि टूटते वक्त ये जिस स्टेज में जाना चाहता है उसमें जा नहीं पाता, ये उसमें जा, ये एक मेटास्टेबल स्टेट में चला जाता है, जो बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेप होती है, जिसे एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। वाई स्टार Z -2 a -4 प्लस 2He4, ऐसा हमेशा हो ये जरूरी? ये एक्साइटेड स्टेट में बनता है। वाई कौन सी स्टेट में बनता है? अब कंफ्यूज मत होना, ये एक्साइटेड स्टेट वो इलेक्ट्रॉन वाली नहीं है, ये न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट है। एक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन वाली थी जो बाल्मर सीरीज डायमर सीरीज में पड़ी थी, इसका उससे कोई लेना देना, ये किसकी एक्साइटेड स्टेट है? ऐसा समझ ले कि न्यूक्लियस में भी ऐसा कुछ होता हो कि यहां 2 प्रोटॉन रहेंगे, यहां 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यहां 2 प्रोटॉन रहेंगे, यहां 2 न्यूट्रॉन रहेंगे, ऐसे अरेंजमेंट होगा। इस कमरे में अपने को भरना था पहले, वाई बनना था, तो भरिए पहुंचा, फिर सोचा साला ऐसे से बैठेंगे तो एनर्जी और कम हो जाएगी, ये काम बाद में हुआ, ऐसा समझ। अरे यार हाँ ना बोल, ये काम तो पहले तो बन तो गए वो, पर आपस का एडजस्टमेंट उन्होंने, अब वो एनर्जी कहां जाए, वो कैसे बाहर आई? गामा के रूप में। किसके रूप में? अच्छा कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आते ही सबको भरा, सब अपनी नीचे के बैठ गए, हालांकि इसके चांसेस कम है, पर हो तो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है। अरे यार, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कुछ होता है जो आपको दिखाया गया, तो बोला गया, उसे बोलते हैं एक एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। तब जब ये वापस एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आता है Z -2, तो इट कम्स अप विद अ फोटोन, जिसे अपन गामा फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस क्यू में से इस क्या एनर्जी गामा भी ले गया कि नहीं ले गया? तो अब इनकी गारंटी की एनर्जी क्यू से कम होगी कि क्यू माइनस एनर्जी ऑफ गामा फोटोन होगी? इनकी एनर्जी होगी Q माइनस एनर्जी ऑफ गामा फोटोन। अरे तुम्हें नहीं आया, तो अब जो यहां पे QQ लिख रहे थे उस जगह क्या लिखना चाहिए? Q माइनस। अब मेरे को अच्छा सवाल पूछना तो मैं ऐसे बोल दूं कि एक रिएक्शन है जिसमें अल्फा पार्टिकल निकला और उसमें गामा फोटोन इतनी वेवलेंथ का निकला, तो 12400 से आप उसकी एनर्जी निकाल लोगे, तो Q से मल्टीप्लाई करोगे Q माइनस एनर्जी ऑफ गामा से। प्रोसेस समझ में आना? ऐसे मैं सोच रहा ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, मेरे को भी नहीं पता, पर ये वो है जो एक्सपेरिमेंटली देखा, उनको एक्सप्लेन करा जा रहा है उनको, और हमें याद होना, और हम मैग्नेटिक फील्ड में हमने सब पढ़ा हुआ है। कहता जो मैं बोला चमका, क्या अपनी लैंग्वेज में सब कुछ लिख लेगा? पक्की बात? समझ आया कि नहीं आया? पक्के से?
हाँ बेटा, कहाँ होता? जो वाई स्टार है वो क्या चीज है, किसकी एक्साइटेड स्टेट है? ये पुरानी वाली एक्साइटेड स्टेट, ये ऐसा, और ये स्पेसिफिकली मिलते हैं। और गामा फोटोन कैसे आता है वो अपने क्लैरिटी है। बोलो क्लियर है? तो अब वो कुछ भी सवाल पूछेगा तो आपको दिखाई देगा। क्यों कैसे निकालूंगा? तो जो एनर्जी असलियत में उसके 3 हिस्से हो सकते हैं। क्यू जो है वो वाई की फॉर्म में भी बाहर आ सकती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, और इट माइट बी पॉसिबल दैट इट विल कम आउट इन अ फॉर्म ऑफ फोटोन। बोलो क्लियर है? और गामा कभी हो भी सकता है और हर रिएक्शन में हो, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई आपसे पूछ ले कि क्या इसमें एक ही मान लीजिए एक रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है, रेडियोएक्टिव डिके एक न्यूक्लियस का होता है या बहुत सारों का? एक साथ होता है। तो हमें एक ही वैरायटी का फोटोन मिलेगा या बहुत सारे? अलग अलग मिल सकते हैं, 2-3। अरे हाँ ना बोल यार, किसी में कौन सा, किसी में कौन सा, और हो सकता है किसी रिएक्शन में निकला ही नहीं हो, किसी रिएक्शन में रियलिटी ऐसी होती है। बोलो क्लियर है एकदम? इसे अपन कहते हैं गामा फोटोन। क्या कहते हैं? बोलो क्लियर है? अब अपन पढ़ते हैं। अब तेरे को अल्फा समझ में आ गया ना, तो मैं तेरे को 2-3 तरीके और पढ़ाने वाला हूं भाई। गामा तो दिख ही दिया। अब अपन पढ़ेंगे बीटा माइनस बीटा प्लस, बीटा माइनस, ये समझ आ गया तो वैसे ही होते हैं, परेशान होने की कोई जरूरत। तो सबसे पहले पढ़ो, चलो क्या पढ़ोगे? लिखो बीटा प्लस बीटा माइनस, बीटा प्लस पढ़ लो। चलो बीटा प्लस, कहानी ऐसे ही सुनाई जाएगी, सुने। बीटा प्लस डिके, देखो आइए, बीटा प्लस में कौन बाहर आता है? पॉजिट्रॉन। कौन बाहर आता है? असलियत में होता क्या अंदर वो मैं आपको समझाता हूं। पॉजिट्रॉन बाहर आता है। कौन बाहर आता है? पॉजिट्रॉन बाहर आता है। और पॉजिट्रॉन मतलब प्लस ई चार्ज। कैसा चार्ज? प्लस ई चार्ज टाइप का अपनी चीज जो है बाहर आ जाती है। अगर अपन ध्यान से देखें तो होता क्या है, एक प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। किसके अंदर हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर? क्या हो रहा है? प्रोटॉन कन्वर्ट्स, ऐसे समझो वो अपना चार्ज छोड़ देता है, और पॉजिट्रॉन जिसका मास इलेक्ट्रॉन जैसा हो। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, ऐसा एडजस्टमेंट होता है उसमें। प्रोटॉन कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। बोलो क्लियर है यार? हाँ ना बोल। इस तरह के प्रोसेस अंदर होता है, इस तरह के प्रोसेस अंदर। अरे नहीं आया, एकदम पक्का? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब अगर बात है असली में इस रिएक्शन का ऐसे इंपैक्ट कैसे दिखेगा? एक्स जेड ए कन्वर्ट हुआ वाई। सोच के देख यहां क्या हुआ, जेड बड़ा घटा उतना ही रहा, बड़ा घटा नहीं हुआ, घटा बड़ा नहीं घटा, जेड -1। अरे नहीं आया, और ऊपर कैसा? प्लस पॉजिट्रॉन। अब प्रैक्टिकली कुछ बातें समझते हैं। पॉजिट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन जैसा। कैसा होता है? क्लैरिटी है। मैं आपसे बोलूं कि 1000 किलो का बम है, ये 2 भाग में टूट गया, प्लस 0.1 ग्राम। ये तो ये कितना बचा? 999 0.1 ग्राम है। एक और 9 आएगा, केजी में लिख रहा हूं, सही तो है? तो ये तो नहीं, 0.9999 आएगा। अरे सही लिखा है यार। सही लिखा है ना? हाँ सर, तुमसे ज्यादा अच्छा था मेरे। अब सोच, ऐसा बम फूटे तो इन दोनों का मोमेंटम कंजर रहेगा कि नहीं रहेगा? कंजर तो रहेगा। तो P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। जैसे A और B मान लें तो अपन लिखेंगे मोमेंटम ऑफ A इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ B। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम रहेगी। सोचो देख क्या लिखते हैं, 2m यानी कि मास ऑफ A इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ A
इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। सोच के बोल कौन बहुत ज्यादा है, कौन कौन कौन, बी की काइनेटिक एनर्जी बहुत, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। ये लॉजिक है। और वी कैन से जितनी भी एनर्जी निकलेगी इस रिएक्शन में वो पूरी की पूरी पॉजिट्रॉन ही ले जाएगा। वायन की कोई हैसियत, इससे पहले वाली रिएक्शन में ऐसा नहीं हो रहा था। वहां पे अल्फा पार्टिकल का मास था सिग्निफिकेंट, उसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन थे। अरे हाँ ना बोल। तो हम ऐसा मान लेते हैं जो भी इस रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, जो भी इस रिएक्शन में एनर्जी, वो साला सारी की सारी कौन खा जाता है, लगभग लगभग। अब क्यू कितना है वो बात फिर से पुरानी। जो एनर्जी का क्यू है, क्यू वो है मास ऑफ वाई पार्टिकल प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस मास ऑफ, सॉरी नहीं, मास ऑफ एक्स पार्टिकल माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ पॉजिट्रॉन। यस और नो? ये किसके मास है? न्यूक्लियस के, एटम के? न्यूक्लियस। एटम की लिखना तो कैसे लिखेंगे? mx माइनस zme, कैलकुलेशन देखते चलना, माइनस zme माइनस मास ऑफ एटम माइनस z माइनस 1 me। अरे हाँ ना बोल यार, मुझे लगाए तो मैं आया है ना। my माइनस z माइनस 1 me माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ 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 बिल्कुल परफेक्ट। बोल z माइनस 1 me, z माइनस me कट रहा है कि नहीं कट रहा? माइनस z me माइनस z me कट गया। ये कितना बचा? प्लस 1 me माइनस 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 एम, और ये कितना? माइनस एम। तो कितना बचा देख ध्यान से, लिखा गया mx माइनस एम बाय माइनस 2m। देख अब नहीं कटा। अरे हाँ ना बोल। ये बीटा माइनस में भी कट जाएगा, बीटा प्लस में नहीं कटता। तो ये आया। ये इक्वेशन तब लिखेंगे, ये इक्वेशन तब लिखेंगे जब एटम्स के मास पता हो। किसके? और ये कब लिखेंगे? जब न्यूक्लियस। जनरली यही बताओगे, परेशान होने की जरूरत। अब क्यू क्या होगा? जो अपना क्यू होगा वो इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले था यस और नो। ये आ गया क्यू। ये क्यू गया किसमें? पूरा पॉजिट्रॉन। क्यों गया वो हमने समझाया। फिर से हमने खेला, फिर से हमने क्या खेला देख ध्यान से। खेला देखा गया कि फिर से हम इस पॉजिट्रॉन को किसमें डाल दें? मैग्नेटिक, चेक करने के लिए। पॉजिट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अरे तुम्हें नहीं आया क्या? आर कैलकुलेटेड निकाल सकते हैं? आर कैलकुलेटेड कैसे निकाल सकते हैं बोलो? क्लियर है? आर कैलकुलेटेड इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन अपॉन EB। बोल यस और नो। तो हमने भाई साहब फिर से इसको डाला, हमने कैलकुलेट करा RC और हमने देखा कि जो आना चाहिए था, जो वो आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। पर उसके अलावा क्या और भी आए? कितने? अल्फा में और इसमें अंतर है। इसमें हर प्रकार की वेरिएशन मिली। पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है। ऐसा समझो लगभग लगभग हर एनर्जी का पॉजिट्रॉन मिलता है। लगभग पॉजिट्रॉन मिलता है। कोई जैसे उसमें तो एक फिक्स्ड था। क्या था? क्या था? फिक्स था। तो हम ये बोल देते थे कि यार वो फिक्स बेसिकली उसकी एक एक्साइटेड स्टेट है। क्या है? इसमें साले बहुत सारे मिल गए, इसमें कुछ भी हो जाता है अंदर। तो बोला गया कि जब ये फॉर्मेशन हो रही होती है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन की प्लस पॉजिट्रॉन की, तो एक पार्टिकल और आता है जिन्हें बोला गया न्यूट्रिनो। क्या बोला गया? मैंने नाम नहीं रखा है, होता है ऐसे बनाते हैं उसको। क्या हुआ? एंटी न्यूट्रिनो नेट्रिनो सुना होगा। तो क्या बाहर आया? न्यूट्रिनो।
एक पार्टिकल है जो अपने साथ एनर्जी लाता है, इट इज लाइक फोटोन, इट इज लाइक, इनके बेसिक कुछ अंदर में होता है। एक दो दूसरे पार्टिकल भी होगा एंटी न्यूट्रिनो, क्या होगा? ऐसे दो पार्टिकल हैं जिनको एनिहिलेट करके एनर्जी मास में कन्वर्ट करा जा सकता है। खैर वो छोड़ो, तुम्हारे एनिहिलेशन वगैरह तुम्हारे प्रोसेस में नहीं है, छोड़ो। तुम समझो एक पार्टिकल आता है न्यूट्रिनो, क्या वो बोलना, क्या हुआ नहीं बोलना? हाँ, प्रोसेस है, ऐसा ही होता है अंदर। तो तेरे डाउट बिल्कुल सही है, जिसे प्रोटॉन का मास ज्यादा था न्यूट्रॉन, असलियत में मास तो अंदर प्रैक्टिकली तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होना चाहिए उससे कम होता है न्यूक्लियस में। तो अब तू तेरा डाउट बिल्कुल सही है, तू मेरे से क्या पूछ सकता था जिसका जवाब भी मेरे पास होना चाहिए। सर अगर ऐसा हो रहा है न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है तो साला वाई का मास ज्यादा है, तो एनर्जी निकलेगी थोड़ी, ले लेगा ये तो। अरे यार मैंने डाउट पूछ लिया, देखते से पूछ सकता है ना मेरे से कोई बच्चा, इसे वजह से और अच्छा लॉजिक सुन, है कि नहीं? असलियत में यू आर डीलिंग विद बहुत शानदार डाउट है, इसलिए जवाब के लिए पता होनी चाहिए आपको बहुत सारी चीजें। असलियत में ये समझाने वाला प्रोसेस है। असलियत में तो न्यूक्लियस में एडजस्टमेंट हो रहा है। ये जो एक्स है इसका जो न्यूक्लियस है, इसका असलियत में मास सिर्फ और सिर्फ मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन है, उससे कम है, तभी तो न्यूक्लियस बना था। कितना कम था तो गारंटी नहीं थी ना। इसका भी बना, इसका भी बना, पर इसमें हो सकता है इसके रियलिटी में जो होना था उससे बहुत ज्यादा कम हो। चमका में जो कह रहा हूं, निकल गए प्राण। चमका में जो कह रहा हूं, इसलिए तेरे आंसर का एक्सप्लेनेशन है जो मैं कह रहा हूं। इट्स अ प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस हो सकता है, ऐसा प्रोसेस अगर उससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही हो तो उससे प्रैक्टिकली सोच। अगर न्यूट्रिनो कोई पार्टिकल बाहर आ रहा है तो मास, न्यूट्रिनो कोई पार्टिकल बाहर आ रहा है तो प्रैक्टिकली रियलिटी में वो कोई एनर्जी लेके आ रहा है तो मास तो कहीं डिफ्लेक्ट हुआ ही होगा। अरे हाँ ना बोल यार, इसलिए उसे नाम न्यूट्रिनो दिया है। न्यूट्रॉन के साथ कौन निकलता है? ऐसा माना जाता है कि न्यूट्रॉन का एक और छोटा भाई है ये, उसका ये वो न्यूट्रॉन नहीं है जो अकेला न्यूट्रॉन है, इसका छोटा वर्जन है जो एनर्जी लेके बाहर चला गया है बिना मास के। अरे यार चमका चमका चमका, अरे हाँ ना बोल, मेरी बात नहीं आई। खैर बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। खैर पहले तो जो बोला चमका, तो याद रखना है पहली बात तो न्यूट्रिनो लेके बाहर आता है। क्या लेके आता है? न्यूट्रिनो। और रिएक्शन पूरी ऐसे लिखी जाती है, एक्स जेड ए वाई जेड माइनस वन ए प्लस ए और प्लस न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो कैरीज एनर्जी कितनी, या कुछ भी, कुछ भी, इसलिए पॉजिट्रॉन कैन आल्सो कैरी एनर्जी कुछ भी। अरे नहीं आया, अब फिर से देखो जो एनर्जी कहां कहां जानी है, कुछ भी पूछेगा क्या अपन सवाल कर लेंगे? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, रिएक्शन समझ में आनी, क्या जो बोला चमका उतार ले। हो गया क्या? बोलो ये बीटा प्लस के बाद कौन सा आएगा? बीटा, जल्दी खत्म करते हैं उसको भी, ले हटा। बीटा माइनस कौन सा? बीटा माइनस में सोच क्या होता है, जल्दी देख, टाइम पास नहीं करते हैं। बीटा माइनस देख इधर, बीटा माइनस देख, बीटा माइनस में कौन बाहर आता है? इलेक्ट्रॉन। उसमें क्या होता है देख बताता हूं, न्यूट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। याद करने का तरीका, जब न्यूट्रॉन बनेगा तो न्यूट्रिनो बाहर आएगा, जब न्यूट्रॉन बनेगा तो इक्वेशन देख, या जेड क्या प्रोटॉन एक कम हुआ कि बढ़ गया? बढ़ गया। क्या यहां पे माइनस आ गया? एंटी न्यूट्रिनो। अरे हाँ ना बोल, ध्यान देख, एम एक्स माइनस जेड एम ई, एम वाई माइनस जेड प्लस वन एम ई माइनस एम ई, तो एम ई कट जाएगा, उससे भी ये बचेगा। अरे नहीं आया, कहानी फिर से पूरी वही रिपीट टेलीकास्ट। अरे यार कुछ नया, बीटा माइनस ना, बीटा डीके, दो तीन टाइप के डीके बताए थे ना हमने, बीटा डीके, अल्फा डीके, गामा डीके। बीटा डीके के दो पार्ट, बीटा माइनस और बीटा, ये बीटा माइनस डीके बोलते हैं इसको। इसमें कौन? इसे इलेक्ट्रॉन है, इट्स इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। क्या कह रहा है? अच्छा
बोलो क्लियर है? सारी कहानी बाकी वैसे ही सेम है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। हो गया क्या? अरे हो गया क्या? तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब हो गया पॉजिट्रॉन। एक और कहते हैं उसे, बोलते हैं के कैप्चर। क्या कहते हैं? के कैप्चर नाम है उसे। तुम्हें पता हो तो जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है उसे के शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? के एलिमेंट। कुछ पता है इसे? जो सबसे पहला शेल होता है उसे क्या बोलते हैं? के शेल। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि जैसे एटम होता है, ये एटम है मस्त एकदम, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन काट रहे हैं चक्कर। कौन काट रहे हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं इस ऑर्बिट में। अब क्या होता है कभी कभी कि इसके न्यूक्लियस को अनस्टेबल है, ये स्टेबिलिटी चाहता है, ये तो क्या करता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रॉन बना लेता है, इससे स्टेबिलिटी आ जाती है। न्यूट्रॉन जब भी बनेगा तो कौन सा पार्टिकल बाहर आएगा? न्यूट्रिनो। कौन बाहर आएगा? अब इलेक्ट्रॉन कहां से लाए? तो जो इसके चक्कर काट रहा है उसी पकड़ लेता है, ले आ जा। अरे यार, जो सबसे पास, इसलिए पास में चक्कर काटना चाहिए। अगर कभी चांस लगेगा तो सबसे पहले पास वाले का है। और के कैप्चर क्यों बोलते हैं? के शेल से आता है इसलिए। यार हाँ ना बोल। के कैप्चर इसलिए, बोलो क्लियर है एकदम? बस तो ये करता क्या है? खुद ही के शेल के इलेक्ट्रॉन को खा जाता है और अंदर के प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना देता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जब भी बाहर आता है तो क्या बाहर आता है? न्यूट्रिनो। तो उसकी ज्यादा ही काम नहीं आता, इसलिए रिएक्शन लिख लो XZA। ध्यान से देख, तो प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हुआ? न्यूट्रॉन में। तो Z में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बोल। Z वही रहेगा, चेंज हो जाएगा? YZ-1 A प्लस न्यूट्रिनो प्लस, मुझे लगा नहीं तो मैं आया। तो एक के कैप्चर की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है? किसकी रिएक्शन है? के कैप्चर की। घंटी कैसे नहीं बजी? 10 मिनट है नहीं, 4:50, 3:50 हो गए मेरे हिसाब से तो। चलो कोई बात। अरे तुम्हें के कैप्चर समझ आया नहीं आया? अरे एकदम पक्का? चलो भाई बहुत बढ़िया। ऐसे ही कभी कभी एक बात बच गई है। अब एक काम करना तुम, है ना, रेडिएटिविटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। क्या है? अगले टाइम में इसे खत्म कर दूंगा, है ना, तो फिर एक साथ ही काम दे दूंगा, या आज काम कर लाओ, वैसे करके ला सकते हो। पर तुम्हारे पास काम है EMI एक्सरसाइज 4 लेवल 1 2 सब EMI ऐसी में जो बाकी है सब कर लाओ। क्या मेरी बात क्लियर है? और क्यूज करके आना। क्या करके आना? और तुम्हें ना ये पढ़ के आना।